माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बने हैं, 1 साल हुआ है। पूरे 1 साल के अंदर लगातार चुनाव आए। पहले लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का, फिर दिल्ली चुनाव आ गए साथ लगते, अभी ये चुनाव, और बहुत सुंदर सड़क आपको देखने को मिलेगी। मंगारी से कैमरी रोड की बात करें तो बहुत ही कम समय। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अभी शहर की सरकार का चुनाव हुआ है और इस चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जिस तरीके से हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी ने कहा था कि कांग्रेस 0 पे आउट होगी, और वो 0 पर ही आउट हुई। और जिस तरीके से अब ये चुनाव के रिजल्ट आए हैं, हमारे 10 में से 9 मेयर बने हैं, नगर पालिका के, नगर परिषद के चेयरमैन मेंबर बने हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं जो हमारे शहरी मतदाता है, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक तरफा वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उसके कार्यों पर विश्वास जताने का काम किया है। और जो ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। अभी आज हम हिसार के अंदर हैं। हिसार में भी हमारे प्रवीण पोपली जी हमारे बीच में हैं, जो लगभग 65,000 वोटों से विजयी हुए हैं। यानी एक तरफा चुनाव ये रहा है। वहीं 20 में से 17 एमसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो लड़े थे, वो जीते हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की लहर एक तरफा बनी हुई है। जब से माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बने हैं, 1 साल हुआ है। पूरे 1 साल के अंदर लगातार चुनाव आए। पहले लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का, फिर दिल्ली चुनाव आ गए साथ लगते, अभी ये चुनाव, और लगातार उन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं मिली है। और आज हम जो हमारे नवनिर्वाचित पार्षद है, हमारे मेयर है, इनका आज हिसार के अंदर हम यहाँ जो हिसार से पार्षद मेयर है, इनका अभिनंदन पार्टी कार्यालय के अंदर कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि इनके नेतृत्व के अंदर हिसार शहर और ज्यादा विकास की गति पकड़ेगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से और ज्यादा गति से विकास कार्य होंगे। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बारीकी से संगठन पर विचार करती है। संगठन और ज्यादा प्रभावी हो, इस पे विशेष तौर से कार्य करती है। हिसार क्योंकि सबसे बड़ा जिला है, 7 विधानसभा इसके अंदर है, और इसलिए उसको थोड़ा और संगठन की दृष्टि से, ताकि प्रभावी तरीके से कार्य हो सके, इसलिए छोटा करते हुए अभी बरवाड़ा, हंसी और नारनौंद, इसका संगठन की दृष्टि से अलग जिला होगा ये। और 4 विधानसभाओं का हिसार, नलवा, आदमपुर, हिसार और उकलाना, ये 4 विधानसभा हिसार जिले के अंदर रहेगी। इसका जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अलग से बनेगी, और उसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर रहे हैं कि अभी कार्यकर्ताओं से या जो इच्छुक है बनने के, उनके आज से विधिवत रूप से हमारे पर्यवेक्षक भी यहाँ आ रहे हैं, सीमा तिरखा जी और सुनीता डांगी जी, वो आ रही हैं।
और विचार विमर्श करके वो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जल्दी ही हमारा संगठन का जिला के संगठन का गठन होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष हिसार का और हांसी का भी जिला अध्यक्ष जो है वो बनाया जाएगा, ताकि और प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य करते हुए संगठन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करे, क्योंकि निरंतर इस पे भारतीय जनता पार्टी बारीकी से कार्य करने का काम करती है। वो आपका एक आधा कोई वो लगाने के लिए यार चाहिए, कोई सुंदर जगह हो तो थोड़ा बहुत तो रहने दो, जमाई क्यों तुम वो। उस आपके पीछे कहीं हॉस्पिटल मैं चुनाव लड़ रहा था वहां। हॉस्पिटल की यार बात क्या यार, कोई पत्रकारा वाली बात करो, कोई पत्रकारा की बात है तो तर्क नहीं यार। गंगवा साहब यार अब तो कैमरे को होगी, इसी बात करे बात होगी। गंगवा साहब हाँ। आपसे एक सवाल है नड़वा हल्का को लेकर। आपका पुराना हल्का है जी। बंगाली से रावत खेड़ा रोड है, उसका निर्माण कार्य का शुभारंभ आपने लगभग 1.5 साल पहले किया था, और उपरोक्त तरीके से आज तक क्या नहीं हुआ। देखिए हमारे यहाँ वहाँ पे जो मामला था वो इसलिए था कि हमारा जो फॉरेस्ट विभाग है उसकी थोड़ी लंबी प्रक्रिया थी। वो जो पौधे जो है वो काटने, उसमें आपको जैसे पता है कि फॉरेस्ट का कई बारी उससे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी आ गया है, उसको कट भी गया। वो काम अभी आप जाकर के देखेंगे तो तेजी से शुरू भी हो चुका है, और बहुत सुंदर सड़क आपको देखने को मिलेगी। मंगाड़ी से कैमरी रोड की बात करें तो बहुत ही कम समय में जो रोड टूट गया था, अब उसकी जो है कार्य पूर्ति हुई। सर इस पे क्या कहना चाहोगे आप? मंगाड़ी से कैमरी रोड रोड टूटने वाली चीजें कई जगह सामने आई थी, तो नया बनते शिकायत भी मिली, शांति भी बनवाए थे, तो उन पे कार्रवाई। देखिए जो मैंने जैसे डिपार्टमेंट ये लिया है, लेते ही मैंने एक बात कही है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। जहां जहां भी कहीं भी अगर कोई हमारा कार्य करते हैं, क्वालिटी के अंदर कोई कमी पाई गई तो चाहे काम करने वाली एजेंसी है और चाहे जो हमारे अधिकारी जो उसके प्रति जो भी जवाबदेह होंगे, उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमने एक्शन लिया भी है, हमने यहाँ भी और कैथल के अंदर भी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की है, सस्पेंड भी किए हैं। और मैं ये आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, कम आने वाले समय के अंदर अभी जो हमारा जो काम चल रहा है क्वालिटी का काम होगा, सुंदर काम होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने का काम करेंगे। जो रोड हमारी जो डीएलपी पीरियड के अंदर है, जिस तरीके से आपने बताया, उसके अंदर भी अगर कोई खामी पाई गई तो वो जो एजेंसी जो काम करने वाली होती है उससे हम काम भी करवाते हैं। अगर कहीं कोई ज्यादा कहीं कोई दिक्कत पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। गंगा जी, वार्ड नंबर 1 से जो वोटिंग हुई थी, उनके रेखा बंसल के जो पति है ललित बंसल ने एक आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ पाई गया, कि उनके एजेंट को सिलेक्शन हुई थी और ईवीएम मशीन जो है 100% दिखाया गया। ये तो ईवीएम करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, घने टाइम हो गया कहते हुए, ये तो कोई नई बात तो होती। ललित बंसल ने कहा कि इसके एजेंट के साइन लिए। और एक सवाल आपसे, पहले के जो मेयर रह चुके हैं गौतम संडारा जी, वो बीजेपी पार्टी से, जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ, जब उनसे पूछा गया कि आपने आज तक काम क्यों नहीं कराया, हिसार की जनता आपसे नाखुश है, तो उनका कहना था कि जो विधायक है कमल गुप्ता जी, उन्होंने मेरे काम होने नहीं। अभी बात करें, आप मेयर बन चुके हैं, विधायिका जो है सावित्री जिंदल जी, जिनके बारे में कमल गुप्ता जी ने कहा है कि वो जयचंद, क्योंकि समय से पहले जो है अपनी जरूरत के, अपने स्वार्थ के हिसाब से वो पार्टी छोड़ दी थी। क्या उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? क्या आपके कार्यों में कहीं ना कहीं सावित्री जी आपका साथ देंगी, या फिर जो पूर्व मेयर गौतम संडारा जी के साथ हो वो आपके साथ भी होगा, जनता को फिर भुगतना पड़ेगा? सावित्री जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम सारे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर सीधा सा फार्मूला एक है कि वोट ज्यादा से ज्यादा लेकर के जीते जाए। पोपली जी बड़े अंतर से यहाँ से चुनाव जीते हैं, सबको साथ लेकर के विकास कार्य करेंगे।